हेलो एवरीवन। विद्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग देखने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में हम लोग अपने नोट्स में हम लोग क्या क्या लिखे हैं तो देखते हैं। इसका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो आपका पहला फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है आपका विद्युत धारा। फोर्थ चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से तात्पर्य है, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह। आवेश मतलब क्या? चार्ज। परमाणु की संरचना, अब हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना क्या है। तो परमाणु की संरचना तीन मौलिक कणों से हुई है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। जितना परमाणु पर जितना प्लस चार्ज होता है, यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह क्या होगा? उदासीन होगा। जितना प्लस उतना ही माइनस, यह उदासीन। अगला है आपका अगला है आपका इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे देखिए, अगर यह कोई पदार्थ है, इस पर दो प्लस चार्ज है और दो माइनस चार्ज है। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को खोया तो यह इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हुआ तो एक प्लस बचा, तो यह क्या होगा? धन आवेशित। इसी प्रकार से यहाँ पे दो प्लस और दो माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने पाया। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई पदार्थ पाता है तो प्लस माइनस, अब एक माइनस बच गया, तो यह क्या रह गया? ऋण आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन को कोई खोएगा तो क्या बनेगा? धन आवेशित, और पाएगा तो क्या होगा? ऋण आवेशित। नेक्स्ट है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वायर है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आपके चालक हैं। सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत रोधी क्या होता है, इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक, अगर यह कोई पदार्थ है, यहाँ पे अगर चार्ज दिया जाए, यह चार्ज यहाँ तक अगर ना आ पाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग विद्युत रोधी इंसुलेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है? आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, वैसा पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है या नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। सुगमता से नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। इसमें आपका कांच आ गया, ठीक है, लकड़ी भी हो सकता है, मोम इत्यादि। अगला है आवेश का चालन। सर आवेश का चालन किसे कहते हैं? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? आवेश का चालन। यहाँ पे कोई पदार्थ है, यहाँ से आवेश अगर आगे बढ़ रहा है, दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को आवेश का चालन कहते हैं। अगला है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी वायर से या कहीं से आवेश लगातार बढ़ रहा है आगे की ओर, सतत प्रवाह की दर मतलब क्या? समय, तो इसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला बनता है आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी, यह है आपका फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी। इसका ऐसे मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होगा सर? कूलम। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो इसका ऐसे मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आवेश एक अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। नेक्स्ट है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को, यूनिट चार्ज को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एक बार और समझिए, यहाँ पे मेरे पास एकांक धन आवेश था, इसे एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया जाता है कार्य को क्या चीज से सूचित करते हैं? W से। इसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है, V बराबर W बटा Q।
V बराबर W बटा क्यू। इसका ऐसे मात्रक W, कार्य का ऐसे मात्रक जूल, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, तो इसका ऐसे मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका ऐसे मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यह अदिश राशि है। एक वोल्ट किसे कहते हैं? यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट है आपका विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी V से सूचित करते हैं। दो बिंदु A और B है तो VAB बराबर फॉर्मूला हो जाएगा WAB। कहाँ से कहाँ तक कार्य? तो WA से B तक किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला है आपका सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसा युक्ति है, एक डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया, अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करके विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अगला है आपका, यह आपका सिंबल है सेल का, यह आपका सिंबल है सेल का। एक बार और देख लीजिए, इस प्रकार से है आपका सिंबल, इस तरह से। ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये प्लस और ये छोटा होगा तो ये माइनस। ये आपका सिंबल है किसका? सेल का, संकेत। अगला है बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी का सिंबल यह है। जब एक से ज्यादा अगर सेल हो, या प्लस, यह है आपका, उसके बाद एक और सेल इसमें जुड़ा, तो जब एक से अधिक सेल जुड़े रहते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। अगला है विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस रास्ते से, जिस तार से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला है परिपथ आरेख किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव, अवयव में क्या हो जाएगा? स्विच होगा, बल्ब होगा, ठीक है, एमीटर हो सकता है। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव की व्यवस्था को उसके प्रतीक द्वारा, प्रतीक मतलब क्या चीज? सिंबल द्वारा दर्शाने वाले आरेख को, जो इसका दर्शाने वाला जो आरेख है उसे परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे सर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे आपका एक स्विच है, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है, यहाँ से धन आवेश आ रहा है, और इसे हम लोग क्या चीज से, यहाँ पे सेल लगा हुआ था, सेल को सिंबल हमने दिखाया, स्विच को हमने सिंबल से दिखाया, बल्ब को हमने सिंबल से दिखाया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव के लिए उपयोग में आने वाले प्रतीक यानी सिंबल। सिंबल, ठीक है, एक सेल का सिंबल यह होता है, सेल या सेलों का समूह यानी बैटरी का सिंबल यह होता है। आगे हम लोग देखेंगे तार का, यह आपका सिंबल है, तार जुड़ा हुआ है यहाँ से तो यह आपका सिंबल हुआ। खुला प्लग है, खुला प्लग है तो यह आपका सिंबल हुआ। अगला है आपका खुला स्विच है तो यह आपका स्विच सिंबल हुआ। बंद प्लग है तो यह आपका सिंबल हुआ। बंद स्विच है तो यह आपका सिंबल हुआ। दोनों आपस में सटे हुए। बिना संधि के तार, अगर कोई तार है इसके ऊपर से तार गया हुआ बिना जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से दिखाएंगे। बल्ब का सिंबल आपका यह है, ठीक है, बल्ब का सिंबल यह है। एमीटर का सिंबल यह है। वोल्ट मीटर का सिंबल यह रहा। प्रतिरोध का सिंबल ये रहा, ठीक है। अगला है आपका